इस पर्टिकुलर वीडियो में ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेंगे। तो जो ये टॉपिक है ये आपका GS1 और GS3 दोनों में कवर होता है। GS3 में अगर देखें तो एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में एनिमल रियरिंग का। तो एनिमल रियरिंग में बशर्ते 6 सेक्टर्स होते हैं। एक आपका हो गया डेयरी सेक्टर, दूसरा हो गया मीट सेक्टर जो आपका हो गया, तीसरा हो गया फिशरीज, चौथा हो गया पोल्ट्री, पांचवा हो गया सेरिकल्चर और छठा हो गया बी कीपिंग। तो छौ के बारे में देखना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फिशरीज के बारे में देखना इंपॉर्टेंट है। तो छौ को देखेंगे तो उसमें फिशरीज आपको देखना है, तो वहां के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी समझ सकते हैं ये सवाल आ गया है। या फिर ज्योग्राफी में क्या है कि अब डिफाइंड नहीं है उतना सिलेबस क्रिटिकली, तो आपको जो भी चार मेन सब डायमेंशन जो आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखे गए हैं तो उसमें तो पूछा जा सकता है। क्योंकि एक है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज करके एक टॉपिक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में तो आपका ये फिशरीज इंडस्ट्री तो आ ही जाएगा, तो इसलिए ये सवाल आया है। और रही बात तो यहाँ पे सबसे पहले फिशरीज सेक्टर के बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख लेंगे, और फिर इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन जो GS1 में आया था, डिफाइन ब्लू रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो देखेंगे। तो सबसे पहले ब्लू रिवॉल्यूशन या फिर फिशरीज सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कुछ जो आपको पता होना चाहिए कि जो फिशरीज है वो 1% ऑफ द GDP कंस्टिट्यूट करता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और इंडिया में जो प्रोडक्शन है फिशेस का वो 14 मिलियन टन्स है। मिलियन मेट्रिक टन्स तो MMT लिखेंगे, MT मतलब मिलियन टन्स। तो 2/3। तो इसमें क्या है कि अब कुछ मैरीन फिशरीज है, कुछ इनलैंड फिशरीज है। मैरीन फिशरीज हो गया जैसे हिल्सा सालमन, इनलैंड फिशरीज हो गया जैसे रोहू कतला। तो जो इनलैंड फिशरीज है वो 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होता है, 2/3 ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन वैल्यू होता है। और मैरीन फिशरीज 1/3 होता है ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन वैल्यू। तो दो होता है, दो तरह से होता है फिशेस का जो प्रोडक्शन। एक आप देखेंगे बाय वॉल्यूम, मतलब इससे 14 मिलियन टन है ना, तो उसमें क्या है कि 80% इनलैंड फिशरीज है, 20% मैरीन फिशरीज है। 80-20 का रेशियो होता है इनलैंड और मैरीन में बाय वॉल्यूम, मतलब बाय प्रोडक्शन। और इस प्रोडक्शन का कुछ वैल्यू होगा, तो उस वैल्यू में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2/3 और 1/3 होता है बाय वैल्यू। तो यहाँ मैं ये बाई वैल्यू के टर्म्स में लिखा हूँ। और जो टारगेट है वो क्या है, 20 मिलियन टन था बाई 2020। अब तो वो तो अचीव हो ही नहीं पाया, लेकिन ये टारगेट था। और उसके अलावा कुछ और टारगेट्स अगर देख लेंगे तो अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने, आप करंट अफेयर्स में देख रहे होंगे, तो फिशरीज में जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। तो अभी प्रेजेंटली एक्सपोर्ट होता है लगभग 50,000 करोड़ रुपीस के आसपास, तो उसको 1 लाख करोड़ रुपीस डबल करने की बात की गई है। और उसके अलावा मत्स्य संपदा योजना के बारे में आपको पता होगा, उसमें भी जो फिशिंग फार्मर्स है उनकी इनकम को डबल करने की बात की गई है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है काफी लोगों के लिए और उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 2.5 करोड़ लोग जो डायरेक्टली इंप्लॉयड है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट तो और भी है। एक्सपोर्ट के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया। और हिडन हंगर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यहाँ पे काफी मिलते हैं, तो ये इस चीज को भी आपको अंडरलाइन करना, सिग्निफिकेंस ऑफ फिशरीज में कोई सवाल आता है तो इंपॉर्टेंट है ये ओमेगा 3 एसिड्स। और गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स, ये तो है कुछ डेटा इस सेक्टर का सिग्निफिकेंस। अब इस सेक्टर में कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे तो उसी से वे फॉरवर्ड भी आ जाता है, तो हर चैलेंज के रिस्पेक्ट में एक वे फॉरवर्ड होगा। तो चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी होल्ड करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देख लेते हैं। तो इसको बस आपको याद रखना है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ब्लू रिवॉल्यूशन है जो, ये ब्लू रिवॉल्यूशन नील क्रांति भी थी और एक गवर्नमेंट की स्कीम भी है ब्लू रिवॉल्यूशन। एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो 2020 में लॉन्च की गई थी टू डबल इनकम ऑफ फिश फार्मर्स। उसके अलावा FIDF है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए 2019 में एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और इसका 2 डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और 2020 में एक नेशनल पॉलिसी भी आ गई थी मैरीन फिशरीज पे। और उसके अलावा एक मिशन फिंगरलिंग भी है। फिंगरलिंग क्या होता है, जैसे पॉन्ड में एक छोटी फिश को जो छोड़ते हैं जिसकी वजह से फिर बड़ी फिश होगी, तो वो जो छोटी फिश होती है उसको सीड भी बोलते हैं, फिंगरलिंग भी बोलते हैं। और एक टिडबिट के रूप में आपको बता रहा हूँ कि एक EUS इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम होता है जो एक डिजीज है जिसको फिश कैंसर भी बोलते हैं, तो इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। और काफी केमिकल्स का भी यूज होता है
आपका फिशरी सेक्टर में, जैसे फॉर्मेलिन का आया था न्यूज 2-3 साल पहले कि वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जा रहा था और कुछ लोगों ने खाया तो फिर मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। और कंक्लूजन में कुछ बना के आप रख सकते हैं कि क्या डालेंगे, जैसे SDG 14 डाल सकते हैं। SDG से एंड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर्स मिल जाएंगे आपको कि अच्छा लगता है। गवर्नमेंट की एक स्कीम कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया फिशरीज का, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और मीना कुमारी कमेटी ने बोला था कि FDI लाना चाहिए डीप सी फिशिंग में, तो उसको भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में तो आपका डेटा रहेगा 1% ऑफ द GDP, कितना प्रोडक्शन होता है, मैरीन का कितना होता है, इनलैंड का कितना होता है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। और कंक्लूजन में SDG 14 कुछ गवर्नमेंट स्कीम, मीना कुमारी कमेटी वगैरह के बारे में डाल दिए। और एक्वाकल्चर जब बोलते हैं उसमें केवल फिश नहीं, उसमें श्रिम्प्स भी, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, सी फूड, एल्गी सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा हम लोग केज कल्चर की बात करते हैं, तो केज कल्चर जनरली इनलैंड फिशरीज में होता है, तो उसमें केजेस बनाते हैं और उसमें फिर फिश को एक छोटा सा फिंगरलिंग होगा उसको डालते हैं, फिर वो बड़ा होता है तो वो भाग भी नहीं पाती। और साथ में क्या है कि वहां पे वाटर जो होता है स्टैग्नेट नहीं होता है, फ्री फ्लो ऑफ वाटर होता है, तो एक नेचुरल एनवायरमेंट में वो फिश ग्रो करती है। और ये सब टारगेट्स मैंने आपको तो बता दिया। एक्सपोर्ट का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपीज का है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनकम डबल करने का टारगेट है। और 20 मिलियन टन था फिश प्रोडक्शन का बाई 2020, लेकिन वो तो नहीं अचीव कर चुके हैं, वो 15 के आसपास अभी तक पहुंचा है। और क्या क्या चैलेंजेस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है। फिशिंग हार्बर का जो लैंडिंग सेंटर्स होते हैं, मदर वेसल्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, मार्केट, केज कल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। फिशिंग हार्बर होता है जहाँ पे सब लोग अपनी नाव को लगाते हैं, फिश को लगाते हैं, वो फिश हार्बर होता है। वहां से फिर फिश को लाते हैं और लैंडिंग सेंटर में रखते हैं। वहीं पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होती है या कुछ प्रोसेसिंग हो पाती है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन कि आप हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। कुछ कुछ फेमस स्टैंडर्ड्स जैसे HACCP, ये US का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, वो FAO और WHO का है। SPS WTO का होता है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। और फसाई FSSAI ये इंडिया का है, आपको पता होगा। और इंडिया में जो प्रोसेसिंग है काफी लिमिटेड है, वो कटलेट्स, फिश पापड़, फिश पिकल बनाने वगैरह तक ही लिए लिमिटेड है। और कोल्ड स्टोरेज के बारे में आप कुछ डेटा आप लिख सकते हैं कि इंडिया में टोटल जो कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटी का जो वॉल्यूम है, डेट इज 30 मिलियन टन, जो कि काफी कम है एज पर द फिश प्रोडक्शन या फिर एज पर द इंडियाज फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो वो डेटा वगैरह भी आप डाल सकते हैं। मदर वेसल्स क्या होते हैं कि जब मैरिन फिशिंग के केस में वो जहाज होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती है। आप फिशिंग भी करेंगे 15 डेज तक, डीप सी फिशिंग भी करेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे। केज कल्चर मैंने आपको बता दिया। टेक्नोलॉजी अभी तक केज कल्चर या डीप सी फिशिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका पेनिट्रेशन काफी कम हुआ है। ट्रॉलिंग्स करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि ओवर हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो फिश की जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं। और फिर इनलैंड फिशरीज में क्या है कि डैम बन गया तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है फिश के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से मैरिन फिशरीज में माइग्रेशन इंड्यूस होता है। इन्वेसिव स्पीसीज आ जाते हैं रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स में, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान श्रीलंका आप देखेंगे अननेसेसरी अरेस्ट करते हैं फिशरमैन का, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो प्रॉब्लम्स है। कच्छतीव आइलैंड में आपको पता होगा कि इंडियन फिशरमैन, कच्छतीव आइलैंड इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया, लेकिन यहाँ पे फिशर्स काफी अच्छे मिलते हैं, तो बहुत फिशरमैन उधर चले जाते हैं, फिर श्रीलंका पकड़ लेते हैं। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस एक क्या है कि इंडिया में इंडेंटेड कोस्ट लाइन नहीं है, जिसकी वजह से पोर्ट्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं। और साथ में आसपास इंडिया के कहीं वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता नहीं है जहाँ पे अच्छे से फिशिंग हो पाए। स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है और ये प्रोफेशन को प्रेस्टिजियस नहीं माना जाता है। कोऑपरेटिव्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन एसएचजीज को और डेवलप करने की जरूरत है। पॉलिसी में देखेंगे तो एक चैलेंज क्या है कि पहली बात ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो फाइनेंसेस है वो लिमिटेड होते हैं। क्रेडिट में काफी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, तो अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आ चुकी है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, तो नेचुरल कैलेमिटी और डिजीज वगैरह के लिए यहाँ पे देना इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेलिन आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव है, जिसके वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ये एक डिजीज है, नॉन नवा नंबर इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। और हाई कॉस्ट ऑफ सीड एंड फीड भी एक प्रॉब्लम है इनलैंड फिशरीज के लिए। सीड होता है जो छोटी मछली होती है, फीड होता है उनका खाना। और ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1985-90 में, सेवंथ 5 ईयर प्लान में। कुछ ये इनलैंड और मैरिन फिशरीज का एक एग्जाम्पल है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो सवाल था ये था कि डिफाइन ब्लू रिवॉल्यूशन और एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज इन पिसिकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है वो आपको बताना है, कब स्टार्ट हुआ, 7th प्लान में स्टार्ट हुआ, वो एक गवर्नमेंट स्कीम भी है। और उसके अलावा उस स्कीम में क्या क्या टारगेट्स हैं, तो ये सब आप बता दिए। और एक ब्रीफ ओवरव्यू तो देना ही होगा फिश प्रोडक्शन के बारे में कि अब
ब्लू रिवॉल्यूशन विदाउट डेटा ऑन फिश प्रोडक्शन या फिर कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो तो फिर इनकम्प्लीट होगा। तो पहले आप ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में एक दो लाइन लिख दिए। वो एक गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड स्कीम था टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन और फिश फार्मर इनकम। उसके अलावा ये स्टार्ट हुआ था 7th 5 ईयर प्लान में, वो मेंशन कर दिए। तो अब ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है वो पता चल गया। उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कीम भी है ब्लू रिवॉल्यूशन करके, उसका भी मेंशन कर दिए। और उसके तहत जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है वो बता दिए कि कितना फिश प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्सपोर्ट कितना बढ़ाना है और इनकम डबल करना है अंडर द मत्स्य संपदा योजना। उसके अलावा फिश प्रोडक्शन का डेटा डाल दिया। तो ये डिफाइन ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे डिफाइन ब्लू रिवॉल्यूशन एक पेज में आप लिखेंगे। ये 3 पेज का सवाल है, मतलब 15 मार्क्स का सवाल है, 3 पेज आपको मिलेंगे। तो डिफाइन ब्लू रिवॉल्यूशन एक पेज में आएगा, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एक पेज में आएगा, स्ट्रेटेजीज एक पेज में आएगा, एंड में एक या दो लाइन का आप कंक्लूजन लिख देंगे। और डिफाइन जब करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन, वही आपका इंट्रोडक्शन का भी काम करेगा। तो पहला पेज ब्लू रिवॉल्यूशन में आप डिस्कस कर लिए क्या क्या होगा। ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में लिखिए, फिर डेटा लिखिए फिश प्रोडक्शन के बारे में, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में लिखिए जो ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम है। उसके अलावा इंडिया का फिश प्रोडक्शन काफी लिमिटेड है, तो वो 1% ऑफ द जीडीपी है। वो क्यों है? फिश प्रोडक्शन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब डेटा वगैरह इसमें ज्यादा डालेंगे तो अब ये ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको वहीं डिस्कस किया था, वही चीज का रिपीटेशन। तो वो सब प्रॉब्लम आप नहीं लिख सकेंगे। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कि मदर वेसल्स कम है, स्टैंडर्डाइजेशन या प्रोसेसिंग कम होती है। टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है? तो डीप सी फिशिंग या केज कल्चर का लिमिटेड है कल्चर। उसके बाद इकोलॉजिकल में ट्रॉलिंग की वजह से ओवर हार्वेस्टिंग होती है। इंडिया में कई कोस्ट लाइन के नजदीक वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलता नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती है कि फिशरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ डिजीज है यूएस जो मैंने आपको बताया। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज करते हैं, एक्सेसिव फॉर्मुलिन वगैरह, जिसकी वजह से डेथ वगैरह हो जाती है। उसके अलावा स्ट्रेटजीज क्या है, तो क्या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अभी तक क्या क्या कर रही है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे मीना कुमारी कमेटी ने बोला था एफडीआई लाओ डीप सी फिशिंग के लिए, केज कल्चर को और प्रमोट करने की जरूरत है इनलैंड फिशरीज के लिए। उसके अलावा कोऑपरेटिव्स और एसएचजीज को और प्रमोट करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी बनाई थी नेशनल लेवल पे, तो उसका एक रीजन ये भी था कि फिशरीज, और दूसरा था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। और उसका जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबको डेवलप करना है। तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको कॉमा कॉमा देके लिखना जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसमें नंबर नहीं मिलेगा। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? तो फिशिंग हार्बर, मदर वेसल्स, लैंडिंग सेंटर, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ कुछ, ये तो स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट करना। अब ये पूछा कि स्ट्रेटेजीज फॉर फिशिकल्चर डेवलपमेंट क्या क्या, तो क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजीज और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, दोनों आपको मेंशन करना होगा। तो क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने 4 पॉइंट में लिखा, और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम है, एफआईडीएफ है, ये है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मत्स्य संपदा योजना है, पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज है, और उसके अलावा एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। तो ये सब गवर्नमेंट ने ये सब काम किया है। और उसके अलावा एक कंक्लूजन लिख दिया कि पिसिकल्चर डेवलपमेंट विल इंश्योर इनकम सिक्योरिटी ऑफ फिशरमैन एंड हेल्प इंडिया इन अचीविंग एसडीजी 14 टारगेट। तो बस एक एसडीजी से लिंक कर दिया और एक लाइन का कंक्लूजन यहाँ पे एंड कर दिया। तो बस एक ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए कि जो आपका जो क्वेश्चन है उसके डिमांड को भी मीट कर रहा है और साथ में कुछ एक नया ऐड कर दिया, तो जैसे एसडीजी 14 है। सो दिस इज ऑल। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ।